पानी थोड़ा किस में? हाँ, इसीलिए तो कोई कोई दादा की पॉइंट जब मुझे ध्यान में आती है आप सबको मैं बता रही हूँ, आप अपनी रुकावट स्वयं देखें कि कहाँ तक मैं क्यों रुका हूँ, रीजन क्या है मेरे रोकने का। आज भी अच्छा, कल वापस जाना है ना, तो अच्छा हो गया ना इलाज। हाँ बोलो। पुराने आपके हाँ, संसार के हर विषय पे सूक्ष्म से सूक्ष्म को ज्ञान देती है, पर हम मूड की तरह वर्षों से ज्ञान ले भी रहे हैं। हाँ, पर हम मूड की तरह यहाँ से बाहर निकलने के बाद में ये चर्चा करते हैं, आज भगवान ने ये बताया, आज भगवान ने ये बताया, कुछ दिन उसको करने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके वही उन्नति नहीं कर पाते। हाँ, इसका कारण क्या है? पहले पहले मैं सबको बोलती हूँ गुरु करो। तुम गुरु करेगा ना, बस तुम्हारा काम उतरा पड़ा है। जैसे मैं आज दिन तक देखो बोलती हूँ, मेरे को कितने बरस हो गए, मेरा दादा सदा ही मेरे साथ है, मेरा गीता भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा गुरु किया हुआ है पक्का, मैं इधर उधर कभी नहीं देखती, मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे कुछ होगा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं देती। भले दुनिया की कितनी बातें मेरे सामने आए, मन मुझे डराए, परवाह नहीं, मैं कभी ध्यान ही नहीं देती। मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे कुछ होगा नहीं। तुम इतनी फलक और झलक से चलो, सतगुरु मिला है, कोई ऐसा ऐसा ऑर्डिनरी मिला है क्या? लेला चेला हम नहीं करते, गुरु मिला है हिम्मत वाला, जिसने मुझे जीवन इतना अच्छा मेरा बनाया, इतना मुझे सत्संग दिया, इतने मुझे सब प्रेमी दिए, ये सब गुरु स्वरूप है। अध्यस्था किसी में नहीं, पर गुरु स्वरूप है, भगवान ने दिए हैं, भगवान का स्वरूप है। अब मुझे किस बात की चिंता? गुरु करो। इतनी हिम्मत से तुम भी बोलो। तुम तो बोलता है अरे हिम्मत है, पैसा बैंक में पड़ा है, कम नहीं होगा, ब्याज मिलता रहेगा, फलाना मकान है मेरे पास, वो भी दुकान है, बच्चे 4 बैठे हैं, कुछ नहीं परवाह। तुम तो इसके ऊपर खड़ा है, मेरा शरीर रुष्ट पुष्ट है, इसके ऊपर तुम खड़ा है। कभी नहीं तुम बोलते अरे गुरु मेरे पास है, सतगुरु सदा मेरे साण, भजन भले गाता है, मगर वो तुम्हारे दिल में खुनकी नहीं आती। अरे गुरु जो बैठा है, बोला कोई भी मेरे साथ कुछ करे, अरे मेरा गुरु ऐसा बैठा है, माता ऐसी बैठी, गला पकड़ लेगी सबका, करके तो दिखाओ, बोलो खुनकी से। भगवान मेरे साथ, मेरे साथ, हाँ बिल्कुल, जो कहेगा। अभी बोलेगा जो कहेगा, ऐसे नहीं सिर्फ मैं बोलूं, तुम सब भी बोलो। मैं इसलिए तुम्हारे को बताती हूँ कि तुम सब भी इतनी खुनकी में रहो। ये थोड़ी ना मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ रहूं तुम न रहो, मैं तो चाहती हूँ मेरे जैसा सब खुनकी में रहो। गुरु करोगे दुख आएगा नहीं। बाकी मैं बातें नहीं करती, मेरा ज्ञान मेरी बातें नहीं है, ये मेरे गुरु का अनुभव है। तुमको फक्र होना चाहिए हमारे गुरु पर। दादा ने बोला लास्ट हम सिंधियों में लेटेस्ट में आया हूं, तुम्हारे को सब उत्तमता की बात बताऊंगा। देखो कोई मेरे गुरु ने शास्त्र नहीं छोड़ा जो मुझे न बताया हो, तुम कहीं से भी उठाओ, सार तुम्हारे को पूरा दिया। अब कोई बात देखो रह जाती है, कोई टॉपिक जैसे ही मैं सवेरे कोई ना कोई, दादा आज क्या, आज ये, आज वो, तुमको सब नया सुनाया जाता है। गुरु किया तो गुरु की तो महिमा है। बाकी तो ये टके पैसे की बातें हम लोग कभी देखते भी नहीं, क्या आया क्या गया। जी तो सारा संसार क्या चीज? 2 पाटन के बीच में, हाँ नहीं फंसोगे कभी नहीं। तो कबीर ने देखा, बोला फंसा, पर देखा कील की तरफ थोड़े दाने पड़े थे, वो बच गए, और जो छटक के बाहर निकल गए वो भी बच गए। बाकी वो पिसे जो बीच में थे, तो कुछ हमारे छटक के निकल जाते हैं, कुछ कील की ओर भगवान की तरफ आते हैं, हो जाते, गुरु की शरण लेते।
गुरु बहुत जरूरी है। मैंने भी अपने जीवन में ये बात बड़ी रियलाइज करी है कि गुरु के बिना कोई उतरस पार नहीं। बस भरी खरी थी पर ड्राइवर नहीं था। पायलट में सब बैठे थे, हवाई जहाज में पायलट नहीं था। ट्रेन में इंजन, पूरे डिब्बे सब भरे, इंजन ड्राइवर नहीं था। कैसे जीवन चले? सब खड़े हैं, सब रेडीमेड फिट। एक रेडीमेड गारमेंट का दुकान था, उसने बड़ी अच्छी एड डाली अपनी। उसने एड वाले को बोला कि ऐसी एड डालो कि कुछ आश्चर्यजनक हो। तो उसमें लिखा था ऊपर, मजबूत टांगों की जरूरत है। मजबूत टांगे, पैर चाहिए, टांगे चाहिए, जरूरत है। नीचे लिखा था सिले हुए पैजामे के लिए। पैजामा कौन पहनेगा? जरूर मजबूत कोई टांगों वाला होगा ना। एड है, अब इसमें एडवर्टाइजमेंट में कोई तो कुछ उठा नहीं सकता। पंजाबी बोलते ना, जो बोले सो निहार। हाँ, समझ आइए क्या बोलना है। हाँ, ये मेरा गुरु मेरे साथ है। हाँ, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। तुम हम सब अंदर में सोचें, देखो हलत पलत तो गुरु ने संवारी ना। आज ये ज्ञान न मिलता तो हमारा मन क्या होता? रोगी, मुआ शरीर में खड़ा रहता, खाने पीने में, घर की बातों में करता, कभी सत्संग में आता, कभी नहीं। और देखो गुरु मिला तो उसने इतना अच्छा सत्संग दिया। एक हमारा ही सत्संग ऐसा है दादा का, जो जिसको बोलता है अरे सीडी उठाओ, डायरी उठाओ, जाओ सत्संग करो। किसी को बोला, कोई सिर्फ शहर बदलता है, हम कहते हैं उसको दे दो, 2-4 सीढ़ियां दे दो, डायरी दे दो, जाके सत्संग करे। कभी नहीं मैं उसको कहती अरे तू निश्चय में नहीं है, ऐसा कैसे करेगी? अरे जाओ करो। खुद बोलती है, शर्माती है, अरे मैं कैसे करूंगी, निश्चय नहीं है। मैंने कहा शुरू तो करो, भगवान बोलेगा तुम्हारे मुख से, तुम थोड़ी ना बोलेगी, हम लोग थोड़ी ना बोलते हैं, तो गुरु बोलता है। गुरु बोलेगा, मुंह खोलो और गुरु बोलेगा खुद ही। और सब शहरों में सत्संग कैसे बने? आज तुम सब मेरे पास कैसे आए हैं? इसी से आए ना। अगर मैं तुमको सत्संग करने न देती, दादा मुझे न देता, तो क्या हम सब इतने इकट्ठे हो सकते? कैसे होते? हाँ हाँ, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले जाए तो फिर तो पंजाब तो उसी से रोशन हुआ है ना। आज पंजाब के पास हम क्यों मिलने के लिए, कितने लोग मरने के लिए क्या जाते हैं? स्वर्ण मंदिर। अरे अपने घर का सोना देखो, पर नहीं, स्वर्ण टेम्पल देखने के लिए जाना है। कितने लोग जाते हैं? और जल तो हम सबके घरों, पर गंगा स्नान क्यों? अभी कुंभ का मेला लगा, कितने लोग गए? जल तो सबके घरों में था, सोना तो सबके घरों में नहीं, पर वो गुरुद्वारा देखे जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है। क्यों उसकी महिमा इतनी बड़ी है? क्यों महिमा बड़ी है? क्योंकि ज्ञान है। वो तो वो अंदर में समझे न समझे उनकी बात, पर है तो ज्ञान ना। जैसे आपने बोला ना सीडी भेज दे रहे थे, हाँ हाँ, वहाँ भी मामा ने दी है। ऑस्ट्रेलिया कोई गया था, हाँ हाँ, कहीं भी कोई लंदन, हाँ हाँ, सब वहाँ कर रहे थे। हाँ, और इतने जन इकट्ठे हो गए, सही बात है। सब सुन रहे हैं, हाँ, मौज में है। उनको लगे ना कि हम सत्संग से दूर आए हुए, हम सबसे सही बात। हाँ, अभी हमारी कल परसों एक आ रही है, वो कनाडा में सत्संग करती है, टोरंटो में, सखी नाम है उसका। सुन के सत्संग यहीं से गई है, इंडिया से ही, और वहां जाके उसने सत्संग किया है। आज कितनी मेहनत से, सोचो दूर से आएगी, इतना वीजा उसको बड़ी मुश्किल से मिला। आने से पहले फोन कर रही थी, मैंने कहा मिल जाएगा, कोशिश करो 5-7 दिन के लिए आना। तो आ रही है ना, कौन इतनी लगन जगह है, कैसे आएगी, खजाना ले जाएगी, वहां जाके सत्संग करेगी। अब इसमें क्या बुरा है? वहां जाके तो तुम लोगों के काम सोसाइटी के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अपने वाले परिवार नहीं है, तो वहां रह के भी क्या करो? अंग्रेजी बोलना, खाने पीने की मशीनें, सब काम हो जाता है फटाफट। जो टाइम बचे करो क्या यूटिलाइज? तो जाके सत्संग करते हैं। लंदन में भी करेंगे, कनाडा करेंगे, अमेरिका करेंगे, सब जगह करेंगे ना। तो अगर ये हमारे को दादा फ्रीडम नहीं देता तो हम सब क्या करते? सब बने चुपचाप बैठे रहते। जैसे दुनिया में एक गुरु गद्दी पर बिठा दिया, वो ही गुरु करेगा सत्संग, कोई और कर नहीं सकता, सबको मना है, वचन भी वही गुरु देगा।
और यहाँ तो जो वचन हमसे कोई कहता है वचन, अरे मैंने कहा इतना सत्संग चला, कोई भी बात ले जाओ, उस पे ही जाके मरेगा मिटेगा तो हो जाएगा सब कुछ। एक वचन हमारा कीमती, हम 4-5 गिन के क्यों रखे, जो भी ले जाओ। देखो उसने क्या बोला, उसने एक बकरी चराने वाला नारद मुनि निकला, उसे कहना मुझे मोक्ष गति के लिए कोई वचन सुनाओ, तो उसने कहा बोलना तार कन्हैया तार, तार कन्हैया तार। तो वो जब जाने के बाद वचन ही भूल गया, तार कन्हैया तार। तो उसके बाद 12-13 बकरी थी, बोला 12 बकरी 4, 12 बकरी 4, वही बोलता था, तो मुक्त हो गया। उसने कहा कि नारद आया, बोला ये मैंने बोला तार कन्हैया तार, तुम बोलता है 12 बकरी 4, क्योंकि अध्यवस्था थी बकरियों की, तो बकरी बोला, मगर इंटेंशन भगवान में था, ध्यान भगवान में, तो तर गया। तो नारद मुनि करे, अरे महिमा भगवान तुम्हारी अपरंपार। उसने बोला 12 बकरी तार, तो तुम उसने उसको भी तार दिया, तार कन्हैया तार बोले। बोला भाई ध्यान तो मेरे में था ना, अब वो बकरी बोले या कन्हैया बोले, ये महिमा है भगवान की। कुछ भी बोलो, इंटेंशन तुम्हारा भगवान की तरफ था। हाँ हाँ, सब भुला दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज भी देखो जिंदगी में, कल मुझे किसी ने गालियां दी, मैंने भुला दी, तो आज का दिन सुखी है ना। भुला दी। बोला कितने लोग आते हैं मुझे, बोला अभी नागपुर में आप आए हैं ना, आपके नाम पर उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक तो मैंने सुनी नहीं, अगर तुमने कहा तो समझो सुन ली, पर मैंने भुला दी, बात खत्म। तो भूलने में मैं खुश रही कि याद करने में। अच्छा फिर मैं उसे पूछती क्या बोला, अच्छा ऐसे बोला, अच्छा ऐसे, ये करती। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा दी तो दी, मैंने ली नहीं, बात तो लेने की है। तुम गिफ्ट लाओ मैं न लूं तो आपके लिए है, आप जानो, मेरे लिए तो नहीं है। तो विस्मरण में कितना मजा है, भुला दो। पर अध्यवस्थता हमेशा ही है। एक कहानी मैंने इसको बताई सवेरे कल। एक आदमी था और एक स्त्री थी, दोनों साथ रहते थे, पर उसकी स्त्री का स्वभाव बड़ा अजीब सा था। क्या करती थी, आदमी आता था काम करके, उसको खाना देती थी, जब तक उसको 4 बातें सुनाती नहीं थी उसको चैन नहीं आता था। वो खाना खा रहा है टेबल पर और ये गालियों पर गाय, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आज इसको नहीं लेगा, आज उसको सारी बातें सुनाती थी, उसको बहुत सारी गालियां देती, और वो हूं करके खाता जाता था चुपचाप। कभी उसको कहता कुछ नहीं था, पर गालियां उसको देती थी बहुत सारी, इधर की उठा के। एक दिन क्या हो गया, इसकी स्त्री गुजर गई, मर गई। तो इस बेचारे को अध्यवस्था थी कि जब तक थाली सामने आएगी और वो गाली नहीं देगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अध्यवस्था देखो। तो थाली आगे रखती थी, उसके घर वाले और भी कुछ कहता था, एक गाली दो ना। उसने कहा कैसे गाली दे तुम्हारे को खाना, बोला हमको खाना हजम ही नहीं होगा। ऐसी अध्यवस्थता। एक बार क्या हुआ, कुदरत से किसी धर्मशाला में गया, परदेश में कुछ उसको काम करना था। अब धर्मशाला में नौकर नौकरानी बहुत थे, उन्होंने खाना उसको थाली दिया, खाली देखता रहा। नौकरानी ने पूछा बाबूजी आप क्यों नहीं खाना खा रहे? बोला इधर बैठो कुर्सी पर, 2-4 गालियां दो। उसने कहा मैं गालियां कैसे दूं? बोला नहीं दो, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। उसको 100 रुपया टिप दिया, सिर्फ गाली देने का, खाना खिलाने का नहीं। इतनी गालियां वो देती जाए। बोला और दो, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितनी उत्तम गालियां उतना खाना हजम। ये अध्यवस्था। जब तक गालियां नहीं खाया खाना नहीं खाया, बोला पचेगा ही नहीं। हंसी आती है, गाली खाता होगा ना। है सच्ची बात की नहीं? अध्यवस्थता कभी माइंड में कभी छपने न देना किसी को।